बहुत अच्छे होंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, घर में कितना सामान हमारे पास ऐसा रखा रहता है कि ये सिंपल नहीं अच्छा लग रहा है, इसको कुछ चेंज करना चाहिए, लेकिन क्या चेंज करें। ये सामान पुराना हो चुका है, इसको नया कैसे करें। ये सामान काफ़ी दिनों से रखा है, इसको हम कुछ ना कुछ हमें ऐसा करना चाहिए कि हमारी गंदगी भी ना हो, बजट भी कम हो और बहुत सुंदर सा कुछ बन के तैयार हो जाए। तो मेरे पास भी काफ़ी सामान ऐसे ही रखा था, जैसे कि ये मेरे पास ना पहले मैंने एक, तो ये काफ़ी बेकार से हो गए थे, तो मैंने इनको अच्छी तरह वॉश करके रख लिया। ये देख सकते हैं अपने का कलर भी ख़राब हो चुका है। तो ये इस तरह से जुड़ा हुआ था ऐसे करके, तो ये बिल्कुल वेस्ट हो चुका। तो इसके 4 ऐसे रखे हुए, इनका भी कुछ यूज़ करूँगी। और ये चिड़ी का घोंसला, ये सिंपल अच्छा नहीं लगता, तो कुछ इसका भी इस्तेमाल करूँगी। और ये छोटे छोटे पॉट रखे थे, ये हमें अपने बेड के बिल्कुल कॉर्नर पे मुझे रखने, लेकिन मैं चाहती नहीं हूँ कि मिट्टी भी हो और इसमें प्लांट जो लगे ना वो इंडोर प्लांट लग जाए, तो लेकिन गंदगी ना हो। गंदगी से मतलब ये कि पानी डालते हैं या पानी लीक होता है, नीचे ट्रे लगाते हैं, इतनी जगह भी नहीं होती है। तो कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि सब कुछ सही हो जाए और ये देखने में और लगने के बाद कुछ छोटी जगह पे भी लग के अच्छे लगे। उसी तरह से मेरे पास ये कुछ डाइनिंग टेबल के मैट रखे हुए थे, तो ये कलर कुछ बेकार सा हो गया, इन पे भी कुछ करते हैं, इनका भी कुछ जुगाड़ करते हैं। तो इसी तरह से कुछ सामान रखा था, इनका रीयूज कैसे करते हैं, देखने से जो कि इनका बिल्कुल ही चेंज हो जाए, कहीं भी लगाएं तो बिल्कुल नया सा लगे। तो पुराने को भी नया करते हैं, आज कुछ बनाते हैं इनका, कुछ इनको चेंज करते हैं कि देख के अपने आप को भी अच्छा लगे, वाह कितने सुंदर लग रहे हैं। सारा सामान निकाल के मैंने डाइनिंग टेबल पे रख लिया है, क्योंकि कैसे सामान इस्तेमाल करना है, कौन सा कहाँ पे सेट होगा, कैसे लगाना है, वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। सबसे पहले लिए हमने ये मैट और इन पे कर लेंगे हम स्प्रे कलर। सिल्वर कलर का जो मैं कलर करूँगी स्प्रे, और थोड़ी देर के बाद इन्हें सुखाने के लिए रख देती हूँ। उसके साथ साथ दूसरा काम कर लेती हूँ। चलिए अब मैं ब्लैक स्प्रे कलर ले लिया है मैंने, क्योंकि वैसे कलर करना बड़ा मुश्किल हो जाता, तो मैं इन पे भी स्प्रे कलर ही कर रही हूँ ब्लैक कलर का। इनको अच्छी तरह से करके थोड़ी देर के लिए इनको भी सुखाने के लिए रख दूँगी। तो इस तरह से मैं सेट करूँगी, आप देख सकते हैं इस तरह से सेट करूँगी मैं। और इनके नीचे मुझे कुछ लगाना भी है, तो जिस तरह से मैंने आपको पहले भी शेयर कर रखा है एक वीडियो में, मैं ऊन लूँगी, ऊन पे शीशे लगा के उनको इस तरह से हैंग कर दूँगी। उससे पहले हम लगा लेते हैं इनके ऊपर शीशे। शीशे लग जाएंगे, सूख जाएंगे बड़ी आसानी से। और इस तरह से, क्योंकि सोच रही थी कुछ फूल लगाऊं, लेकिन मुझे शीशे ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, चमकेंगे भी। और देखिए ये तैयार हो चुके हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं इस तरह से। और इस तरह से मैंने ये तैयार कर ली थी, ऊन पे शीशे लगा के इनकी अच्छी तरह से मैंने डोरी बना ली है। डोरी के नीचे मैंने बेल लगा दी है। ऊन जो होती है ना बहुत ही हल्की होती है, तो कोई मुझे भारी चीज़ के नीचे नहीं लगानी थी। ये देखिए इस तरह से मैं इनको यहाँ पे नीचे हैंग कर दूँगी, नॉक कर दूँगी इनको। और जब अच्छी तरह से इनको मैं देखिए बांध दूँगी, बड़ी आसानी से बन जाएंगी, क्योंकि ऊन हल्की होती है। शीशे भी जो है ना सितारा है, शीशा नहीं है सितारा है, तो बड़ा हल्का है। हल्का मुझे इसलिए रखना क्योंकि कैसे भी दीवार पे ये आराम से सेट हो जाए डबल टेप की हेल्प से। और देखिए ये हो गए हैं तैयार, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल वेस्ट रखे थे काफ़ी दिनों से, तो इनका अच्छे इस्तेमाल हो गया। तो मैं अपनी गैलरी में इनको यहाँ पे इस तरह से डबल टेप की हेल्प से यहाँ पे हैंग कर रही हूँ, और वैसे भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बड़े आसानी से सेट हो जाएंगे ये। और अब इन पे लगाती हूँ मैं लाइट। लाइट लगाने से सुंदरता है ना जो बढ़ जाती है, 4 चांद लग जाते हैं किसी चीज़ को भी हम बनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है ना लाइट का होता है, और लाइट लगाने से बढ़िया भी बहुत लगता है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, लाइट से बिल्कुल ही ना बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है, अलग सा लुक आ गया है। और गैलरी भी बहुत रोशनी भी होगी, सुंदर भी लग रही है गैलरी। लेकिन ये खाली ऐसे अच्छे नहीं लग रहे, तो इनके बीच में हम लगा देंगे। मेरे पास मटकियाँ रखी हुई थी काफ़ी पुरानी दिवाली के टाइम की, उन मटकियों को रख सकते हैं, या फिर आप छोटे मोटे टेडी हों उनको भी कर सकते हैं इस्तेमाल। जी मेरे पास तो ये बने रखे थे, आप चाहें तो इनको बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं वो भी। देखिए मैंने हांडी लगा दी है, तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हांडी लगा के भी ये। और क्योंकि हांडी पे भी शीशे लगे हुए थे, दिवाली की रखी हुई थी। और टेडी बियर भी लगेंगे, कोई भी हल्की चीज़ आपको रखनी है तो बहुत अच्छी तरह से हैंग हो जाएंगे ये। और ऊपर लाइट लग रही है, अब इस लाइट को बंद करके देखते हैं। देखिए बिना लाइट की रोशनी में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। और चलिए अब दूसरा काम करते हैं हम। आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो पॉट है, आपने प्लांट ही तो लगाने हैं। लेकिन मैं प्लांट इस तरह से लगाना चाहती हूँ कि देखने में सुंदर लगे। तो ये जो फॉर्म है ना, मेरे पास ये फॉर्म थी, हम मार्केट से किट खरीदते हैं ना बच्चों के लिए, रबड़ पेंसिल रखने के लिए, पेन रखने के लिए किट, उसमें ये फॉर्म निकलती है, तो मैं उसका इस्तेमाल करूँगी। इसमें मिट्टी डाल के पानी डाल के मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। और मैं कटिंग जो है अपने बाहर से ही गैलरी में से लेके आई हूँ। ये प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा था, तो इसकी ही कटिंग कर लगाएंगे हम, क्योंकि इंडोर प्लांट है। और पौधा लगाने के बाद हम ना
इस तरह से मैंने फॉर्म में होल कर दिया है और इसकी जड़ को ऐसे इस तरह से निकाल के कटिंग को, और मैं इसी में गमले में अच्छे से सेट कर दूंगी। तो ऊपर जो फॉर्म आएगी ना उस पर हम स्टोन रख देंगे तो बिल्कुल भी गंदगी नहीं होगी और बड़ी सुंदर अच्छी तरीके से सुंदर तरीके से हमारा इंडोर प्लांट तैयार हो जाएगा बिना मिट्टी के। जब भी आप पानी डालें, कई दिन में पानी डलेगा, कोई रोज़ नहीं डलेगा, 4-5 दिन में पानी डलता है। उससे क्या होगा, जो फॉर्म में नमी बनी रहेगी ना तो पौधा सूखेगा नहीं, और हमारी ना जो किसी भी कॉर्नर में किसी भी बेड के किनारे पे रखेंगे तो हमें ये टेंशन नहीं होगी कि थोड़ी सी मिट्टी निकल रही है या देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो फॉर्म लगा के अच्छे से मैंने स्टोन लगा के दोनों पॉट अपने कर दिए हैं तैयार। फिलहाल तो मैं इनको यहीं पे डाइनिंग टेबल के पास रख देती हूँ, उसके बाद मैंने बेडरूम में सेट करेंगे। चलिए अब तीसरा काम करते हैं। जब मैं पॉटरी की थी तो मैंने आपसे शेयर किया था कि ये मुझे घोंसला मिला काफ़ी, मतलब बिल्कुल बहुत ही कम रेट पे। तो ये मेरे पास एक किसी शायद किसी कांच के बाउल में ये लग रहा था, सुंदर सा मोती लग रहे हैं इसके ऊपर। इसको मैंने इसके यहाँ पर होल पर हैंग कर दिया और इस बेल को अच्छी तरह से सेट कर रही हूँ ग्लू गन की हेल्प से। और मतलब वैसे तो अच्छा लग रहा था, मैं इसमें खाली चिड़िया भी लगा देती, लेकिन मैंने सोचा इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे तो और सुंदर लगेगा। किसी किनारे पे रखेंगे, किसी कॉर्नर पे रखेंगे तो उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी। चाहे तो आप अपनी गैलरी में भी बाहर लगा सकते हैं डेकोरेट करके, जिनके अच्छे से गार्डन होते हैं वो गार्डन में लगाएं तो बहुत सुंदर लगेगा। ग्लू गन की हेल्प से मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से फिक्स कर दूंगी, क्योंकि बेल ना सेट नहीं हो रही थी। तो इसके ऊपर किनारी से मैं अच्छी तरह से इसको यहाँ पे गांठ की तरह से रोल कर दूंगी। देखिए कितना सुंदर ये बनके तैयार हो गया। अब इसमें लगाते हैं हम छोटी छोटी चिड़िया आती हैं मार्केट से, तो वो चिड़िया मैंने मेरे पास रखी ही रहती हैं, 2-3 चिड़िया रखी हैं। उनको हम सेट करते हैं कहाँ कहाँ हमें लगानी है। तो बहुत प्यारा लग रहा है। इस चिड़िया को भी मैं ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पे इस तरह से हैंग कर दूंगी कि जैसे कि वो अपने घर में से बाहर झांक रही है, कुछ चाहिए, कुछ दाना लेने के लिए जाने की सोच रही है। एक चिड़िया को यहाँ बेल पे बिठा दिया है मैंने, और एक चिड़िया को थोड़ा सा ऊपर हम सेट कर देंगे। तो 3 चिड़िया बिठाने के बाद बेल को अच्छी तरह से सेट करने के बाद अब हम लगाएंगे इसमें लाइट। देखिए सुंदर लग रहा है ना। एक घोंसला मेरे पास बाहर भी रखा है, उसको भी मैं इसी तरह सेट करके उसको भी चिड़ियों के साथ सेट करूँगी। और अब इसमें लाइट लगा देंगे। लाइट को बस मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, क्योंकि जो भी हमारी यहाँ पे सेटिंग है ना उसके आसपास ही हम लाइट को घुमा देंगे। तो मैंने यहाँ पे अपने दरवाजे पे ना बेडरूम के बिल्कुल साइड में मैं इसे हैंग करके देख रही हूँ, यहाँ पे अच्छा लग रहा है। अब लाइट ला के देखते हैं। वाह बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। लाइट जलाने के बाद लाइट से सच में ही 4 चांद लग जाते हैं किसी चीज़ को हम बनाते हैं तो। लेकिन मैं इसको रखूँगी अभी अंदर। तो पहले मैं इसको ड्राइंग रूम में ज़रा लाइट चेक करके देख रही हूँ। अक्सर ऐसा होता है ना, जैसे हम खुद भी अपने ऊपर ही लेते हैं इसी बात को। हम कहीं जाते हैं तो सिंपल भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम साड़ी पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, मेकअप करते हैं। उसी तरह से हमारे पास कुछ रखा होता है ना, सिंपल होता है, तो उसको सजाने का बड़ा मन करता है। सजाने के बाद हर चीज़ की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। तो ये घोंसला भी उसी तरह से लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है बनने के बाद। तो अब इसे मैं करूँगी अपने कमरे में सेट, एक कॉर्नर पे बेडरूम में सेट कर देते हैं इसको। यहाँ पे छोटे प्लांट भी लगा देते हैं, और साथ में ये घोंसला भी हम यहाँ नीचे सेट कर देती हूँ मैं। लाइट का कनेक्शन भी यहाँ पर है, तो सबसे अच्छी बात ये है। तो कुछ भी पुराना नहीं होता है और ना ही कुछ बेकार होता है। कभी ना कभी किसी न किसी कोई चीज़ काम हमारे आ ही जाती है, और देखने और सजाने के बाद बहुत ही प्यारी लगती है। देखो पैसे भी बचते हैं, कम चीज़ में कम सामान से, कम पैसों से अगर कोई बढ़िया कॉर्नर या बढ़िया कोई चीज़ घर में तैयार हो जाती है डेकोरेशन की, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम। मेरे पास ये जूट के मैट रखे हुए थे, देखिए ये, और बहुत दिनों से रखे, मतलब काफ़ी थोड़े से, एक इसमें से ख़राब हो चुका था, एक बचा था। तो मेरे पास ये बॉटल रखी थी, इसको हम ऐसे कवर करके हम बनाएंगे इसका पॉट। बड़ा सुंदर पॉट बन जाएगा इसका। और ये मेरे पास एक फ्लावर रखा था, इसको यहाँ पे अच्छी तरह से सेट करेंगे। ग्लू गन की हेल्प से हम इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। तो बस ग्लू गन की हेल्प से मैं इसको सेट कर रही हूँ, कुछ भी नहीं लगाया। बस इसमें आप ये देख सकते हैं, कोई आपके पास बॉटल हो तो बॉटल के साथ भी आप इसका ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल खाली होती हैं तो उनको भी कवर कीजिए इस तरह से। जूट का आजकल फैशन भी बहुत है और बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखिए कितना हो गया, अच्छी तरह सेट हो गया, कुछ भी नहीं पैर लगा आपका, उसके बाद भी एक सुंदर सा पॉट तैयार हो जाएगा। बस किसी तरह को किस तरह से सेट करना है किसी चीज़ को। और बस देखिए ये हो गए यहाँ पे अच्छी तरह से सेट। तो प्लास्टिक की बॉटल हो चाहे कैसी भी बॉटल हो, उसका ऐसे इस्तेमाल करके आप इसे अच्छा सा एक फ्लावर पॉट बना सकते हैं। और बहुत ही प्यारा लग रहा है बनने के बाद, और जो इसका फ्लावर है वो भी इससे मैच कर रहा है। तो मैं इसको डाइनिंग टेबल पे रख के दिखाती हूँ आपको फ्लावर लगाने के बाद में। देखिए लग रहा है ना प्यारा। तो थोड़ी सूझबूझ, थोड़ा सा जुगाड़ करने के बाद कोई अच्छी चीज़ तैयार हो जाती है, तो कोई बुराई नहीं है। किसी तरह का भी फ्लावर आप इसमें लगाएं, और चाहे असली लगाएं तो भी कोई टेंशन, नकली लगाएं तो भी कोई टेंशन नहीं है।
तो किसी भी बोतल को, किसी भी चीज़ को हमें वेस्ट नहीं समझना चाहिए। बस छोटे कम खर्चे में, कम बजट में अपने घर को सुंदर बनाना ही मैं चाहती हूँ और आप लोगों से यही शेयर करती रहती हूँ। देखिए इस कॉर्नर में कितना सुंदर लग रहा है ये पॉट। आई होप आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको मैट दिखाए थे, तो मैट पे भी ये अच्छी तरह से देखिए सूख चुका है और मैं इस पर लगाऊंगी लेस। किसी काम में नहीं आ रहे थे ये मैट, क्योंकि थोड़े से रफ़ हो चुके थे। तो हल्का सा कलर करने के बाद, लेस लगाने के बाद बहुत ही सुंदर बन के तैयार हो रहे हैं ये। किसी चीज़ को फेंकना या पुरानी चीज़ को ना इस्तेमाल करना और पड़े रहने देने से अच्छा है कि हम थोड़े से उसमें जुगाड़ करके उसका इस्तेमाल किया जाए तो क्या बुराई है। किसी न किसी कॉर्नर में, कहीं ना किसी टेबल पे वो काम चीज़ आ ही जाती है थोड़ी सूझबूझ से। तो मैं भी यही कोशिश करती रहती हूँ। आप सोचते होंगे कि ये कितनी जुगाड़ू है। जुगाड़ू के साथ साथ वो चीज़ अच्छी लगती है तो अच्छी बात है। पैसे की बचत करना, आखिर हम हाउसवाइफ नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये बनने के बाद में। और ऐसा नहीं है कि इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, इस्तेमाल करके भी मैं आपको दिखाती हूँ। हो गए ना दोनों मेरे मैट तैयार। एक अभी मैंने शीशे लगाए थे, उस पर लेस कम पड़ रही है, फिर लेस लगा के उस तीसरे पे भी मैं लगा के आपको शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो डाइनिंग टेबल पे कितना सुंदर लग रहा है देखिए आप। और पॉट भी सुंदर लग रहा है और मैट भी सुंदर लग रहा था। दोनों चीज़ें बनके बहुत ही अच्छी तैयार हुई हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही हैं। अगर आपको भी अच्छी लग रही हैं तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। और किसी चीज़ को भी वेस्ट ना समझें, किसी चीज़ को भी पुरानी ना समझें। पुराने को नया करना और नए में भी कुछ जुगाड़ कर देने में कोई बुराई नहीं होती है। वो हमारी आंखों को बस अच्छा लगना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ घर को सजाना चाहिए, लेकिन बहुत ही कम बजट पे अगर अच्छा कुछ होता है तैयार तो बड़ी ही अच्छी बात है। ऐसा नहीं है मार्केट में अच्छा सामान नहीं मिलता, बहुत अच्छा सामान मिलता है। लेकिन हम किसी चीज़ को हाथ से बनाते हैं ना, तो उसको हम बार बार देखते हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है जब किसी चीज़ को हाथ से बना के लगाते हैं। तो देखिए सेंटर टेबल पे भी बहुत ही प्यारा लग रहा है ये, और बहुत ही अच्छा बिल्कुल मैच भी हो रहा है सेंटर टेबल से। और इस कॉर्नर पे भी मेरी शीशे की टेबल रखी है, वहाँ पे भी मैंने इसको सेट कर दिया, तो वहाँ पे भी बड़ा सुंदर लग रहा है। हर सब कुछ मिलता है मार्केट से। इसे मैं बार बार देखूंगी, रोज़ देखती हूँ। किसी चीज़ को बनाते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है कि हमने हाथों से कुछ बना के कुछ अपने घर में लगाया, कुछ सजाया। आज का वीडियो यही था कि अपने हाथों से, अपनी सूझबूझ से आप अपने घर को कैसे सजाएं बहुत ही कम बजट में। आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। राधे राधे सबको।